मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं अपनी विधवा भाभी जो मुझसे 8 साल बड़ी है उससे शादी कर लूं। मना करने पर मेरी शादी एक 19 साल की लड़की से हो गई। मेरी प्रेग्नेंट बीबी रात को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर ठंडा पानी डालती थी। पूछने पर कहती थी कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, पर उसने साफ इनकार कर दिया। मैं दाई को बुलाकर लाया। उसने मेरी बीबी को देखकर कहा कि तुम इससे तलाक दे दो, क्योंकि वह तो। मेरा नाम अमर है, मेरी उम्र 22 साल है। मेरा काफ़ी बड़ा परिवार है। मैं अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ रहता हूँ। साथ ही मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उनके बेटे। घर में मैं सबसे छोटा था, इसलिए मुझे सब लाड प्यार करते थे। अचानक ही मेरे पिता बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। अब तीनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई। हालांकि मेरे बड़े पापा के बेटे और भाभी भी हमारी मदद करने लगे। एक एक करके मेरी दीदी की शादी हो गई। अब घर पर केवल मैं ही बचा हुआ था। अचानक ही एक बाइक एक्सीडेंट में मेरे भैया की मौत हो गई। भाभी उस समय गर्भवती थी। घर के सारे लोग चाहते थे कि मैं भाभी से शादी कर लूं। मेरी भाभी का नाम नूतन है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। भाभी उम्र में बड़ी है, इसलिए मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता था, पर घर के सारे लोग मुझे एक एक करके समझाने लगे। उन्होंने कहा, भाभी इस उम्र में बेसहारा हो गई है, तुम शादी करके उनका सहारा दे दो। मेरी माँ मुझे जो भी कहती मुझे वही मानना पड़ता है। मेरी माँ के लाख समझाने के बाद भी मैंने कहा, माँ मैं यह शादी नहीं करना चाहता। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक से मेरे कमरे में भाभी आ गई। उन्होंने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी। वह मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं दिखती हूँ? बहुत ज़्यादा सज के आई थी और बहुत ही कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मेरा हाथ लेकर अब सीधे अपने पेट पर रख दिया और कहा, तुम इस बच्चे का सहारा बन जाओ। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मैं ज़्यादा लड़कियों के साथ कभी भी बात नहीं किया हूँ। मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं उनके अलावा किसी और पर ध्यान दूँ। मेरी तीनों दीदी की शादी होने के बाद भी मेरी माँ ने कभी भी मेरे लिए कोई भी लड़की नहीं ढूंढी थी। ऐसा लगता था कि वह मेरी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। मेरी भाभी का बदन छूते ही मुझे अजीब सी हलचल होने लगी। एक नशा छाने लगा। मैं उनकी खूबसूरती में बहकने लगा, लेकिन अचानक ही मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने कहा, भाभी तो माँ के समान होती है, मैं आपको उस नज़र से नहीं देख पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी की आंखों से आंसू आ गए। कुछ दिनों में मेरी भाभी मायके चली गई। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब लग रही थी। रात काफ़ी हो गई थी, पर मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी, तो मैं बाहर निकलकर टहलने लगा। मैंने देखा माँ भी आज नहीं सोई है, वह बाहर बैठी हुई थी। मेरी माँ तो इतनी रात को सो जाती है, पर इन्हें क्या हो गया है? इनको देखकर मैं उनके पास गया। माँ मुझे पूछने लगी, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? यह कैसे जान गई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। माँ कही, तुम अपने कमरे में चले जाओ, कल मैं तुम्हें तांत्रिक के पास लेकर जाऊंगी। मैं अपने कमरे में चला गया। बहुत रात में शायद मेरी आँख लग गई। जब मैं सुबह उठा तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे काफ़ी तेज़ बुखार आ गया था। मैं बुखार में तड़पने लगा कि तभी माँ मेरे कमरे के अंदर आई। उन्होंने कहा, चलो बेटा, हमें तांत्रिक के पास जाना है। मैंने कहा, माँ मुझे बुखार आया है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। और मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, पर मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी। वह मुझे सीधे लेकर तांत्रिक के पास गई। जब मैं तांत्रिक के पास गया तो उन्होंने पीने के लिए मुझे पानी दी। उस पानी को पीते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे हाथों में काला धागा बंधा हुआ है और उस कमरे में कोई भी नहीं है। मुझे लगा मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगा। तभी माँ कमरे के अंदर आई। उसने कहा, चलो बेटा घर चलो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक है। बस यह काला धागा अपने हाथ से मत खोलना, यह तुम्हें बुरी नज़र से बचाएगा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। मुझे तंत्र विद्या में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मेरी तबीयत अब बिल्कुल सही लग रही थी। मैं अपने काम पर निकल गया। शाम को काम से जब मैं थका हारा वापस आया, मेरी माँ मेरे पास चाय लेकर आई। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, मैं जल्दी तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इतने दिन तो वह मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती थी, अब अचानक उन्होंने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। मैंने कहा, माँ अचानक तुम शादी की बात कर रही हो? मेरी माँ ने कहा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। रिश्ते में ही मेरी शादी की बात
बात चल रही थी। मेरी भाभी की एक रिश्तेदार की बेटी 19 साल की है, उसका नाम सलोनी है। उससे शादी तय हो गई, पर मैं अब तक लड़की नहीं देखा था। मैंने कहा, माँ मैं लड़की देखना चाहता हूँ, उससे मिलकर बात करना चाहता हूँ। पर इस पर मेरी माँ ने कहा, मैंने लड़की देख ली है, तुम शादी से पहले उससे नहीं मिल सकते, शादी के बाद ही तुम उस लड़की को देख सकते हो। पर यह बात मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने कहा, कम से कम उसकी तस्वीर दिखा दीजिए, पर मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया। पर मैं भी जिद्दी था। मैं जिद पर आ गया था कि जब तक मैं उस लड़की को नहीं देखूंगा मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बहनों से भी कहा कि माँ एक लड़की से मेरी शादी तय कर दी है और उसकी तस्वीर तक नहीं दिखाई है, इस तरह से मैं शादी नहीं कर सकता। तुम लोगों के पास उसकी कोई फोटो हो तो मुझे भेजो। पर मेरी बहनों ने कहा कि माँ ने साफ मना कर दिया है, इस लड़की की तस्वीर हम तुम्हें नहीं दिखा सकते। मेरी माँ की जिद के आगे आखिर मुझे हार माननी पड़ी। मैं उस लड़की को शादी करके घर ले आया। शादी की पहली रात मैं बहुत ही घबराया हुआ था, क्योंकि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। अगर वह मुझे पसंद ना आए तो मैं क्या करूँगा। जब मैं अपने कमरे में आया तो वो घूंघट ओढ़ कर बैठी थी। तभी मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं बाहर गया तो देखा माँ खड़ी है। शादी की पहली रात माँ मेरे कमरे में क्या लेने आई है? उसने कहा, बेटे मुझे तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, थोड़ा बाहर आ। जब मैं घर से बाहर आया तो माँ ने कहा, देख बेटा, काला धागा अपने हाथ से कभी मत निकालना, यह हर बुरी नज़र से तेरी सुरक्षा करेगा। अपने कमरे में जा। मैं फिर से अपने कमरे में आ गया। मैंने हिम्मत करके अपनी दुल्हन का घूंघट उठा दिया। मैंने देखा मेरी दुल्हन बहुत ही खूबसूरत है। वो बहुत ही कम उम्र की है। मुझे वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई। मैंने कहा, क्या मैं आपको पहले कभी देखा है? उसने कहा, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। पर न जाने क्यों उसकी आंखें बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। पहली रात ही वह मुझे भा गई। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी। काफ़ी देर मीठी मीठी बात करने के बाद हम दोनों सो गए। जब भी मैं काम से घर आता था वह हमेशा ही मुझे देखकर खुश हो जाया करती थी और मुझसे बहुत ही मीठी मीठी बातें किया करती थी। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी माँ शायद शादी से खुश नहीं है। माँ मुझे कभी भी किसी लड़की से बात नहीं करने दिया करती थी। उन्हें डर था कि मैं उनसे दूर न हो जाऊं। जब मैं अपनी माँ से पूछता, माँ तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो क्या? मेरी माँ कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे चेहरे में हमेशा ही कुछ ना कुछ घबराहट नजर आती है, ऐसा क्यों? इस पर माँ कुछ भी नहीं बोलती थी। शादी के 1 महीने में ही मेरी पत्नी ने कहा कि वह गर्भवती है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। इतनी जल्दी? एक रात मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है। मैं उठकर बाहर गया तो देखा मेरी बीवी आंगन में बैठी हुई है। हमारे आंगन में एक बरगद का पेड़ है। मेरी बीवी उसके नीचे बैठकर अपने ऊपर पानी डाल रही है। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। जब मैं उसके पास गया मैं उससे कहा, तुम क्या कर रही हो इतनी रात को यहाँ पर? उसने कहा, मुझे गर्मी लग रही है इसलिए मैं अपने ऊपर पानी डाल रही हूँ। मैं हैरान था क्योंकि मौसम इतना भी गर्म नहीं था कि अपने ऊपर पानी डालना पड़े। अब ये ऐसा रोज़ होने लगा। मुझे डर लगता था कि इतनी रात को वह अपने ऊपर पानी डाल रही है, कहीं मेरे बच्चे को इससे नुकसान ना पहुंच जाए। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें किसी तरह की परेशानी है तो डॉक्टर के पास चलो, वहाँ इलाज करके तुम ठीक हो जाओगी। वह इस बात को सुनकर बहुत ही डर गई। उसने कहा, नहीं मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन अब मेरे दिमाग में यह बात घूमने लगा, आखिर मेरी बीबी ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? मैंने यह भी देखा कि मेरी माँ भी कुछ अजीब हरकतें करने लगी थी। घर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कहीं तो कुछ गलत हो रहा था। एक दिन मैंने एक दाई को बुलाकर लाया और उससे कहा कि मेरी बीवी की जांच करो। मेरी बीवी ने अपनी जांच करने से सख्त मना कर दिया, पर मेरे दबाव डालने पर वह दाई मेरी बीवी को बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगी। बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर दाई ने कहा, यह तुम्हारी पत्नी है? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है ना? मैंने कहा, हाँ। वह बहुत हैरानी भरी नज़र से यह देखने लगी, जैसे कि कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहा, तुम अपनी पत्नी को अभी इसी वक्त तलाक दे दो। यह सुनते ही मेरी पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। वह कांपने लगी
लगी। वह मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी और कही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यह क्या कह रही है। मैं दाई पर बहुत गुस्सा हो गया। मैं उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, मेरे घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे। मैंने कहा, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊंगा। उस वक्त मैंने उसे ऐसा बोल दिया था, पर बाद में मुझे बार बार दाई की बात याद आने लगी। आखिर उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि अगर तुम्हारी शादी को बस एक ही महीना हुआ है, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। आखिर बात क्या है। मैं अपनी पत्नी को एक दिन घुमाने के लिए लेकर गया। वो बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन घूमते घूमते मैं उसे एक डॉक्टर के क्लिनिक में लेकर गया और उसे अपनी पत्नी के बारे में सारी परेशानी बताई। मेरी पत्नी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर मैंने उसे कहा कि वह कुछ दवाइयाँ तुम्हें देगी जो हमारे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। जब डॉक्टर ने मेरी पत्नी को देखा तो बड़ी ही अजीब निगाहों से उसे देखने लगी। उसने कहा, यह आपकी बीबी है क्या? मैंने कहा, मैं इसे लेकर आया हूँ तो मेरी ही बीबी होगी ना। अभी एक ही महीना हुए हैं हमारी शादी को, देखकर नहीं लगता क्या हम नए दूल्हा दुल्हन हैं? इस बात पर डॉक्टर ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी का नहीं बल्कि नाजायज रिश्ता हो। पर उसके बाद डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे इतना बड़ा धक्का लगने वाला है। पूरे रास्ते में अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। मैं घर आया तो माँ मेरा इंतजार कर रही थी। उसने कहा, बहुत देर लगा दी तुम दोनों ने। मैंने माँ की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर के पास लेकर गया था इसे। यह सुनकर माँ काफी डर गई। मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और पूछी, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। और मैं सोने का नाटक करने लगा। रात को मेरी पत्नी उठकर बरगद के पेड़ के नीचे चली गई और अपने ऊपर पानी डालने लगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं अपने हाथों में काला धागा बांधा हुआ देखा तो गुस्से में उसे तोड़ दिया। मैंने कहा, यह धागा अब मुझे किसी भी बुरी नज़र से नहीं बचा सकता। जब मैं बरगद के पेड़ के नीचे गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा मेरे सामने 19 साल की जवान लड़की नहीं, 30 साल की औरत बैठी हुई है और वह और कोई नहीं, मेरी भाभी नूतन है। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, यह सब कैसे हुआ? शोर सुनकर मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मी और मेरी माँ वहाँ आ गए। मैंने कहा, अभी बताओगे या मैं पुलिस बुलाऊं? मेरी भाभी उठकर थर-थर कांपने लगी। फिर मेरी माँ और मेरी भाभी ने मिलकर मुझे जो बताया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैं अपनी भाभी से शादी के लिए मना कर दिया था तो मेरी भाभी घर से चली गई। वह एक तांत्रिक से मिली और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा जादू कर देंगे जिससे मेरी भाभी मुझे एक कम उम्र की औरत नजर आएगी। तभी अचानक ही तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र किया और इधर मेरी तबीयत घर में बिगड़ गई। तभी मेरी माँ मुझे उस तांत्रिक के पास लेकर गई और तांत्रिक ने मुझे एक पानी पिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी में तांत्रिक ने मेरे हाथों पर काला धागा बांध दिया था। उन्होंने भाभी को कहा कि रोज रात बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर यह जादुई पानी डालना। अपने पति के हाथ से काला धागा कभी भी उतरने मत देना। दुनिया के सभी लोग तुम्हें नूतन के रूप में ही देखेंगे, लेकिन तुम्हारे पति जादू के कारण तुम्हें 19 साल की औरत के रूप में ही देख पाएंगे। भाभी का बच्चा मेरा है ही नहीं, क्योंकि वह तो भैया की मौत से पहले ही गर्भवती थी। मेरा दिल बिल्कुल ही टूट गया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मैं बहुत दिनों तक गुस्से में रहा, लेकिन आखिर एक दिन मैंने भाभी को अपनी बीबी के रूप में स्वीकार कर लिया। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।